युवा ही है शक्ति, युवा ही है आस, नशा मुक्त बने भारत यही हो प्रयास। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी आंखों में सपने, उनके दिलों में जोश और उनके कदमों में भविष्य छिपा होता है। अगर युवा जागरूक हो तो वे अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। सच में युवा सिर्फ आने वाला कल नहीं बल्कि आज की वह ताकत है जो भारत को सशक्त और महान बना सकती है। उनकी ऊर्जा, उनका जोश और उनकी रचनात्मकता ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव है। लेकिन यही युवा अगर नशे की लत में बन जाए तो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है और देश का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। इसीलिए आज का संदेश बिल्कुल साफ है, नशा छोड़ो, राष्ट्र जोड़ो। नशा मुक्त युवा ही सशक्त भारत का सच्चा निर्माता है। जय हिंद सभी को। मैं अंजना चतुर्वेदी, मैं तन्मय समैया, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई BSSS महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के स्वयंसेवक, आप सभी का आज के इस पावन अवसर राष्ट्रीय सेवा योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं, जिसका विषय है नशा मुक्त युवा एवं सशक्त भारत। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल जी, क्षेत्रीय निर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशालय भोपाल। हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मान्य अतिथि डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रकोष्ठ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, युवा अधिकारी, क्षेत्रीय निर्देशालय भोपाल। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता श्री राहुल सिंह परिहार जी, ETI प्रशिक्षक, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना मुक्त इकाई, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। सभी अतिथियों का NSS परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य रेवरेंड डॉक्टर फादर जॉन पीजे, हमारी महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर लीमा जैकब, हमारे महाविद्यालय के डीन ऑफ एकेडमिक्स रेवरेंड फादर जॉमी पेनेथस, हमारे कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र बहादुर सिंह, आदरणीय डॉक्टर नैना सिंह, वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं नवप्रवेशी स्वयंसेवकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। पुष्प अर्पित करते हैं हम पूर्ण श्रद्धा और सुरभित चंदन के साथ। पुष्प अर्पित करते हैं हम पूर्ण श्रद्धा और सुरभित चंदन के साथ। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करें हम दीप प्रज्वलन के साथ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करती हूँ हमारे अतिथिगणों से कि वे आए और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद जी की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। बोली भावों का समंदर, शास्त्रीय नृत्य की गहराई है अनंत और सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ हमारे स्वयंसेवकों से कि वे मंच पर आएं और स्वागत नृत्य की प्रस्तुति दें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करें।
सपनों से हकीकत तक का सफर हौसलों के साथ बढ़ता है हर कदम। लक्ष्य ही है हमारी प्रेरणा, लक्ष्य ही है हमारी पहचान। जहां हो संकल्प मजबूत, वहां हर कठिनाई हो आसान। जय हिंद। मैं प्रांतिक ठाकुर, स्वयं सेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य की हम सभी स्वयं सेवकों को प्रेरित करता है कि हम अनुशासन, सेवा और समर्पण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने मधुर सुरों से लक्ष्य गीत की प्रस्तुति दें। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार है, स्वयं सजीव सुंदरा सवार है। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। सभी पे आसमान को उतार दे, सभी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गाँव और शहर की दूरियों को बांटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रही सदा, भरे भरे बनों की शाल ओढ़ती रही धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बनी न शूल राहती, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाहती, भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, 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 स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। कुछ करने की चाह हमारी होती है, परंतु उसे कर गुजरने के लिए सदैव आपका साथ होता है। हर सफल आयोजन के पीछे सदैव आपका हाथ होता है। जय हिंद। मैं आरती धूरिया, स्वयं सेविका, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई। अब मैं स्वागत उद्बोधन हेतु हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य रेवरेंड डॉक्टर फादर जॉन पीजे को सादर आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। सम्माननीय अतिथिगण,
कॉलेज के शिक्षक गण एवं एनएसएस के साथियों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं एनएसएस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे एनएसएस के इकाई के सौमित दुबे, जिनको नेशनल अवार्ड के लिए आपने नाम वसूल किया, हृदय से सभी सम्माननीय अधिकारियों का बीएसएसएस कॉलेज की ओर से धन्यवाद। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार हमें ये मौका मिला कि सम्माननीय राष्ट्रपति जी से हमारे बच्चे उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। एनएसएस के जो बच्चे हैं उनके अलग ही पहचान है, मैं हमेशा देखता हूँ। और जब भी मैं यहाँ इस कैंपस में उनसे मुलाकात करता हूँ कि उनके ग्रीटिंग्स के पहले ही मुझे समझ में आता है कि ये एनएसएस का है। कैसे? क्योंकि आपका जो व्यवहार, आपका जो अप्रोच, मिलने का, देखने का, मुस्कुराने का, ये सब दूसरों से हटकर है, अलग है। क्योंकि मुझे लगता है वही आज के जो कंपेयर ने बताया, अनुशासन, सेवा, इन सब बातों और नियमित अनुशासित जीवन के द्वारा आपने अपने आप को एक अलग पहचान दिया है। इसलिए आप इतने सारे आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित है कि एनएसएस के एक सदस्य बनो। समुदाय से, समूह से अंधकार को दूर हटाने का काम है सेवा। तो अगर हम किसी भी काम को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन सफल बनेगा। विजिल मारना, चिल्लाना, ये सब तो इलिटरेट करते हैं, मैं नहीं कहूँगा गांव वाले करते हैं, इलिटरेट, जो अशिक्षित है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान देना, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी volunteering to be NSS students, that will become a part of your life and that will take you to greater heights. मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए हम खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, सम्माननीय अधिकारियों का हमारे BSSS यूनिट की ओर से स्वागत करता हूँ। BSSS आपसे अलग नहीं, आपके अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद फादर, आपके आशीर्वचन और प्रेरणादायी शब्दों से हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। नशा नहीं, शिक्षा का उजियारा चाहिए, देश को नशा मुक्त युवा का सहारा चाहिए। नशा मिटे, उम्मीद जगे, यही हमारा प्रण है। कर्तव्यनिष्ठ सजग युवा सशक्त भारत का धन है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी प्रस्तुति की ओर जो हमारे आज के विषय नशा मुक्त युवा सशक्त भारत को जीवंत करती है। युवा शक्ति तभी सशक्त हो सकती है जब वह नशे की जकड़न से मुक्त होकर शिक्षा, संस्कार और सेवा के पथ पर अग्रसर हो। इसी संदेश को सुंदर भावनाओं और भाव भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे साथी स्वयं सेवक। तो कृपया जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। घोर अंधेरा, हजारों शोर के बीच अजीब सी दुनिया में तैरता उतरता दिशाहीन पद विचलित गुमशुदा लाचार सा युवा आखिर किस मोड़ पर खड़ा है उसे स्वयं नहीं पता। कौन सी दुनिया है ये जहाँ पे स्वयं से रूबरू तक नहीं।
अपनी पहचान खोकर अपने अस्तित्व को खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाता युवा। जिस जाल में छटपटा रहा है वो है नशे की जहरीली दुनिया, जहां अंदर आने का रास्ता आसान तो है, थोड़ा सा रोमांचक, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा असंयमित आचरण और गलत संगत का प्रभाव नशे की ओर खींचते आपके कदम कब आपको इस दलदल में फंसा देते हैं आपको खबर तक नहीं लगती, खबर तक नहीं लगती। प्रियांशी बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। जी पापा, आई। खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना सुर पाऊंगी, है जो केजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा दुनिया की होई गानी, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मेरी बच्चों, प्रिंसिपल द्वारा एक मीटिंग के कारण आज की क्लास कैंसिल कर दी गई है। यार बड़े भाई, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई है जिंदगी में, अब थोड़ा कुछ चाय वाय पी कर आए, तड़कता भड़कता तो कुछ जीवन में अपने। हाँ यार बेटे, आज की क्लास भी कैंसिल हो गई है, क्यों ना भाई पार्टी शार्टी करने चले या केडी में गेड़ी मार के आते हैं। हाँ यार चलते हैं। प्रियांशी तू भी चल रहा है हमारे साथ, चलते हैं गेड़ियां मार के आते हैं। नहीं यार, एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरी अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। अरे पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, एक दिन मजा करने में क्या जा रहा है। नहीं यार, एक दिन में भी बहुत लॉस हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता यार प्रियांशी, चल एक दिन की तो बात है। ठीक है यार, लेकिन बस आज के लिए। पार्टी में लगे हुए हो, इस पार्टी को थोड़ा गीला बनाया जाए, उसे थोड़ा धुएं में उड़ाया जाए। हाँ यार, बिना दारू और माल के पार्टी में मजा कहाँ आता है। और लाला, एक बॉटल के साथ तो कुछ मैं भी लूंगा। अरे यार, इस गीली गीली पार्टी में सूखी सूखी लड़की है रही है, इसे भी पिलाओ ना। अरे हाँ यार जानशी, थोड़ी तो चलती है, ले ले। नहीं यार, मैं नहीं पीती, कितने बच्चे पीते हैं। अरे यार रेहानशी, कुछ नहीं होता, तू इतना एग्जाम का स्ट्रेस लेती है ना, इससे तेरा सारा स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अरे चम्मच चलो, घर छोड़ दे क्या, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हम छोड़ देंगे, गाड़ी पीछे ही खड़ी है। अरे ये क्या
छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे हम कहाँ कुछ करते हैं मैडम, ये सब तो हमसे अपने आप ही हो जाता है। अरे ये क्या कर दिया? हमारे दोस्त के सिर पर ही बॉटल फोड़ दी। तुम जानती नहीं इसका क्या अंजाम हो सकता है। तेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। चल हट, फालतू नशेड़ियों की फालतू बातें। अरे अंकल, ये तो तेरी बेटी की हरकतें है ना, आज इन्हीं हरकतों की वजह से हम तेरी जान लेने वाले हैं। तेरी बेटी ने हमारे दोस्त का सर फोड़ा था ना, आज उस सर फोड़ने का बदला हम तेरा गला काट के लेंगे। हेलो बेटा। हाँ जी पापा जी, दसो जी। बेटा, मैंने जो पढ़ने के लिए भेजा था ना, और तेरी आज कुछ हरकतों की वजह से तेरा बाप ये दुनिया छोड़ के जा रहा है। ओके बाय, अब नशा लगना तो मुझे। अरे ओए, यहाँ क्या बेहोश पड़ी है? तूने उस दिन जो हमारे दोस्त के सर पे बॉटल मारी थी ना, आज उसी वजह से तेरा बाप मरा है, और अब तू भी मरेगी। एक दिन आप आईने में खुद को देखकर सोचते रह जाते हो कि ये मैं हूं या नशे का वो कैदी जिसने अपनी जिंदगी किसी और की हंसी के लिए दांव पर लगा दी। और तब समझ आता है कि नशा सिर्फ बोतल में नहीं होता, ये तो उस लम्हे में होता है जब आप खुद को खोने लगते हो। जिसे लोग मजा कहते हैं, वो दरअसल मौत की धीमी दस्तक होती है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि नशे में डूबकर इंसान सिर्फ खुद को नहीं खोता, बल्कि अपने अपनों की आंखों की रोशनी भी छीन लेता है। आईने में खड़ा चेहरा तब सवाल करता है, क्या वक्त रहते तुम खुद को बचा पाओगे या अपनी ही बर्बादी का आखिरी घूंट पी जाओगे? खोया
मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। साथियों, आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त युवा एवं सशक्त भारत की नींव में अपना पूरा योगदान दें और भारत को नशे से मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सेवा योजना के विकास आधार हैं आप, देते हैं हमें अनुभव के साथ प्यार हैं आप, जिस मंजिल की तलाश में हैं हम उस मंजिल के पार हैं आप। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राहुल सिंह परिहार जी से कि वह मंच पर आए एवं सभी स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करें एवं प्रेरित करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय का स्वागत करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस अभिमुखीकरण के मुख्य अतिथि भारत सरकार में उप कार्यक्रम सलाहकार और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय निदेशालय के मुखिया डॉक्टर अशोक कुमार श्रोते जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक और प्रशिक्षण के मुखिया डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी, हम सबके मार्गदर्शक इस संस्था के मुखिया आदरणीय फादर, राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा से आगे चलकर युवा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र बहादुर सिंह जी, नैना सिंह जी, आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, प्रिय मित्रों एवं साथियों, आज जब सभागार में आने का मौका मिला गेट से, तो 8 साल पहले जाने का एक वृत्तांत आ गया, क्योंकि जब आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, फादर ने खुद आपको एक बधाई और मैसेज के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया। तो 8 साल पहले जब अनुश्री को यह पुरस्कार मिला था, तब भी फादर ने यही प्रयास किया था कि गेट के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगना चाहिए और हर जगह लगना चाहिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा करके किसी ने इस सभागार से उठकर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक इस संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है, और इस वर्ष ये नाम सौमित दुबे का है। तो आप सबको एक बार जोरदार बताइए। सौमित दुबे का वहाँ तक जाना और कभी आपकी तरह इस सभागार में बैठकर ओरिएंटेशन के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना को सुनिश्चित करना, क्योंकि फादर ने कहा कि ओरिएंटेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए और बहुत सारे लोग ऐसे हों जो इस यात्रा में चल रहे हैं। कुछ लोगों ने विस्लिंग की, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के अपने तौर तरीके से, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन से हो सकता है परिचित ना हो, लेकिन जो एनएसएस और संस्थान की गौरवों के साथ चलता है वही एक बड़ी यात्रा तय करता है। और एनएसएस का ये ओरिएंटेशन संभवतः इसी यात्रा में चलने के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया गया है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास का एक उद्देश्य, लेकिन कोशिश करिए कि स्वयं सेवक होना एक मानसिकता है और स्वयं सेवक को हमेशा अधिकारवादी होना चाहिए, क्योंकि अधिकार हमेशा चिरंजीवी होता है। जब आप वॉलंटियर बनेंगे, अधिकार के साथ बनेंगे, तो मुझे लगता है इस संस्था पे गौरव करना और इस संस्था को आगे बढ़ाने के कृत्यों के अलावा दूसरा अन्य कोई कृत्य हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना में जब अभी हम बाहर आ रहे थे, तो फादर ने श्रोती सर को बधाई दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डिजर्व करते हैं, इस संस्था के लोग डिजर्व करते हैं। ये यात्रा जब कभी शुरू हुई थी तो इतनी गौरवशाली नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। आपके पहले के वॉलंटियर्स ने बड़ी मेहनत की, इस संस्थान में मेहनत की, संस्थान में अपना स्थान बनाया, फिर जिले में अपना स्थान बनाया, राज्य में, विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाया, तब जाकर राज्य और देश की बात आती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 3 साल या 5 साल जब तक इस संस्था में रहेंगे, कोशिश करिए कि जब हम यहाँ आए हैं, बहुत सारे फ्लैग्स, बड़े बड़े चीजें, बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीजें लगी हैं, लेकिन जब इस संस्था से सौमित बाहर जा रहे हैं तो एक बड़ा फ्लैक्स उनका भी लगा है। मैं ये चाहता हूं कि जब आप राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा में आए और इस संस्था से विद्यार्थी नहीं संपत्ति बनकर निकले, तो एक पोस्टर आपका भी लगा हो, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी आपको देखकर आगे बढ़े। और राष्ट्रीय सेवा योजना यही सिखाती है, नेतृत्वकर्ता को अपने प्रति कठोर होना चाहिए, लेकिन अपने पीछे चलने वालों के प्रति सजग होना चाहिए।
नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन सबके साथ रहकर करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना ने 69 में अपनी जो यात्रा की, अभी 5 दिन बाद हम 56 वर्ष हमारी यात्रा हो चुकी होगी। लड़कपन के दिन बीत गए, युवावस्था बीत गई, अब तो हम उस अवस्था में आ गए जिसमें सब चीज़ें बहुत बेहतरी से की जा सकती हैं, और ये सब कुछ आप अपने संस्थान के मुखिया से सीख सकते हैं। मैं उनसे 8-9 साल पहले मिला था। एक रिदम, एक गंभीरता जो उस समय थी, संस्थान बड़ा होता गया, उसका ऑरा बड़ा होता गया, आप ऑटोनॉमस हो गए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया कि हम छोटे आदमी से मिल रहे हैं या बड़े आदमी से। मिलने का तरीका अगर अतिथि है तो संस्थान के लिए मुख्य है, उसी तरीके से तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना कभी नशा मुक्त के इस एक्टिंग के साथ, कभी रैली के साथ, कभी परेड के साथ आप सबको बहुत सारा अवसर देगा। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें जब माय भारत प्लेटफॉर्म 2 साल पहले बना है, तब से ऑनलाइन बहुत सारे भारत सरकार के नवाचार और अनुभव आपके साथ हो रहे हैं। पहले यूथ फेस्टिवल अलग तरीके से हो रहा था, पिछली बार विकसित भारत डायलॉग के साथ शुरू हुआ, और इस वर्ष भी उसका पंजीयन शुरू हो गया। लेकिन एक उसकी महत्वता मैं आपको प्रदर्शित करना चाहता हूँ एक छोटी सी बात के साथ, कि पिछले साल जब ये आया, बहुत लास्ट समय पे आया, फरवरी में आया, अनान फरान में पंजीयन हुए। पंजीयन एनएसएस की मुक्त इकाई की वजह से भी, एक लड़का जो पढ़ तो है तो लटेरी का, लेकिन पढ़ दिल्ली में रहा था, पंजीयन किया, सभी जिले स्तर पे अपने वीडियो में वो श्रेष्ठ आया, उसके बाद राज्य जोन में आया, उसके बाद राज्य में आ गया, और यहाँ से प्रशिक्षित होकर वो जब भारत मंडपम पे गया, प्रधानमंत्री जी के सामने उसने कृषि की बात पर अपनी बात रखी। और इस बार 15 अगस्त पर जब एट होम प्रोग्राम वहाँ महिम राष्ट्रपति जी ने किया, तो उस बच्चे को उसकी बात के लिए एक विशेष आमंत्रण भेजा, जिसको लेकर विदिशा के खुद जो पोस्ट मास्टर थे उसके घर गए कि एट होम प्रोग्राम में वो आप सबको सादर आमंत्रित करना चाहते हैं, और उसको बुलाया और उसको राष्ट्रपति भवन में, उसी राष्ट्रपति भवन में जहां स्वामी जाकर अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपना स्वयं सेवा का पुरस्कार लेंगे। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि कोशिश करिए, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ये प्रयास करिए कि रोज नहीं, लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में भाग लीजिए। ये अनुभव आपको बड़ा बनाएंगे, ये अनुभव आपको इस तरह की यात्रा में भेजेंगे। हो सकता है वो कभी स्लम्स के बीच की हो, कभी गांव के बीच की हो, लेकिन 1985 में जब स्वामी विवेकानंद को प्रतीक पुरुष माना गया, तो उनके दृष्टांत के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना ने आगे बढ़ना शुरू किया, और बहुत सारे नाम, अभी मैंने यहाँ पे तो राजकुमार का भी नाम लिया, अभिषेक का नाम भी लिया, लेकिन कला के क्षेत्र में आशुतोष राणा एक बड़ा नाम है, मीडिया जगत में एक बड़ा नाम है दीपक चौरसिया। इसी तरह पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने का गौरव भी एनएसएस अपने साथ जोड़ता है। 2022 में जब यूपीएससी की लिस्ट आई, उसमें 26वें नंबर पर एक नाम था गुंजिता अग्रवाल का। गुंजिता अग्रवाल मध्य प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश में भोपाल का नाम है, और भोपाल में एक्सीलेंस कॉलेज का नाम है। और जब उनका मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया, यूपीएससी में चयनित सभी विद्यार्थियों को बुलाया रवींद्र भवन में, और क्योंकि वो प्रथम थी मध्य प्रदेश में, उनको बोलने के लिए कहा गया। मेरी तरह जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई, तो उनका भाषण आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। उन्होंने बड़े गौरव के साथ कहा कि मैं अपने आप में गौरवशाली हूँ कि मैं एक शासकीय कॉलेज में पढ़ी हूँ, उससे ज़्यादा गौरवशाली हूँ कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की विद्यार्थी थी, इसलिए आज आईएएस बनकर यहाँ पर खड़ी हूँ। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, तो स्वाभाविक है, कई बार प्रश्न आता कि इसकी वजह से कैसे आईएएस बन गई। उन्होंने बताया वो जबकि 2017 में स्टेट कैंप के सिलेक्शन के लिए आई थी, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक दिन खुद विश्वविद्यालय धमकी की मुझे भी स्टेट कैंप जाना ही है, तो उनसे कहा गया कुछ इस साल नया करो, अगले साल चलेंगे। इस साल की लिस्ट जारी हो चुकी है। उन्होंने ईश्वर नगर बस्ती, जो उनके कॉलेज का एडॉप्टेड बस्ती है, वहाँ पर साक्षरता क्लब खोला, क्योंकि उस बस्ती में जब उन्होंने क्लब खोला था अपने साथियों के साथ मिलकर, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 या 2 हुआ करती थी। उनके इस प्रयोग से ये सुनिश्चित हुआ कि जुलाई 1 से लेकर 30 अप्रैल तक कौन सा लड़का कौन सी लड़की जाकर किस बात की क्लास लेगा, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आज उस संस्थान से बहुत सारे लोग नवोदय में हैं, नेशनल लेवल के संस्थान में पढ़ रहे हैं। उस जागरूकता तो उन्होंने कहा कि जब मेरा साक्षात्कार हुआ,
30 मिनट के साक्षात्कार में मुझसे 25 मिनट राष्ट्रीय सेवा योजना और साक्षरता क्लब पूछा गया। हो सकता है मैंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया होगा, इसलिए मेरा रैंक इतना बड़ा आया। इन सारी बातों को मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप सबको कोशिश करना चाहिए इस संस्थान में जब आप पढ़ने आए हैं पढ़ाई करिए, लेकिन एनएसएस के सर्टिफिकेट आपकी दूसरी मार्कशीट है। उस मार्कशीट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, कई बार बहुत सारी नौकरियों में, कई बार बहुत सारे प्रवेश अंकों में आपको अंक मिलेंगे, और नहीं तो इसके अनुभवों के साथ जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो समाज में आपके तरीके की एक अनवरत यात्रा में आपके पीछे चलने वालों की कड़ी होगी। मैं आप सबको, क्योंकि आज बहुत सारा कुछ कहने का समय नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने पहले ही बता दिया था कि ध्यान रखिएगा 12:30 बजे के पहले इस हॉल को खाली करना है, और आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को बोलना है और कल्चरल भी होना है। तो मैं इस मर्यादा से, क्योंकि मैं पहला वक्ता हूँ, बधा हुआ हूँ, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा में आप आइए जरूर। जो आपका तरीका है, वो बोलने का हो सकता है, वो नृत्य करने का हो सकता है, वो समाचार लिखने का हो सकता है, लेकिन उस तरीके के साथ अपने आप को बड़ा करिए। और उस तरीके के साथ इस संस्था से जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि जैसे अनुश्री का, आज सोमित का एक बड़ा पोस्टर लगकर लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, संस्थान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भविष्य में वो दिन आपके माध्यम से भी आए और ये गौरव पटल के रूप में बदले, जैसे हम अपने संस्थान के ऊपर आज भी गौरव करते हैं। नेक की टीम आती है तो 22 साल बाद भी हमको अपने प्राचार्य की चिट्ठी आती है, आपको भी आपके संस्थान से जाने के बाद ये चिट्ठी आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय, आपके प्रेरणादायी शब्दों से हमें नई दिशा प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय सेवा योजना सेवा, सहयोग और समर्पण का प्रतीक है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय इकाई ने अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की। हमारे स्वयंसेवकों ने समाज के उत्थान और देश की प्रगति के लिए अनगिनत पहल, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, रक्तदान शिविर, जागरूकता रैलियां जैसी कई गतिविधियां आयोजित की। इन गतिविधियों में हमारे स्वयंसेवकों ने न केवल अपना समय दिया, बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा भी जगाई। आइए उनकी इन उपलब्धियों और गतिविधियों की पूरी यात्रा को हम एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखें, जो हमें पिछले वर्ष की यादों और प्रेरणादायी पलों से जोड़ देगी। गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। गूंजे गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहे सद्भावना, सद्भावना। गूंजे गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। गूंजे गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, सद्भाव लय में हो साधना, हो साधना। गूंजे गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। समय की रवानी, फतेह की कहानी, डरा स्वाभिमानी जवानी से है। गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगी
पर अब राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मार्चिंग दस्ता कंटिंजेंट कमांडर चेतन गुप्ता के नेतृत्व में बापू के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 की संख्या से शुरू होकर एनएसएस में अब 39 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। वतन के नौजवान इस चमन के बागवान, वतन के नौजवान इस चमन के बागवान, एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो, इस महान देश को नया बनाओ रे, इस महान देश को नया बनाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। धर्म की दुहाइयाँ प्रांत की जुदाइयाँ, धर्म की दुहाइयाँ प्रांत की जुदाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ पाठ दो ये खाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ पाठ दो ये खाइयाँ, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, एक माँ के लाल एक निशान उठाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो, एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो, सद्गुणों के तुम हो लाल तुमसे ये जगत निहाल, सद्गुणों के तुम हो लाल तुमसे ये जगत निहाल, शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। माँ निहारती तुम्हें माँ पुकारती तुम्हें, माँ निहारती तुम्हें माँ पुकारती तुम्हें, श्रम के गीत गाते जाओ हंसते मुस्कुराते जाओ, श्रम के गीत गाते जाओ हंसते मुस्कुराते जाओ, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, कोटि कंठ एकता के गान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान के गान गाओ रे, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान
बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे। जो शब्दों से राह दिखाते हैं, जो विचारों से सपने सजाते हैं, उनकी मौजूदगी ही उत्सव बन जाए, ऐसे व्यक्तित्व को सब अपनाते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, युवा अधिकारी क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल से, कि वे मंच पर आए और सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदय। आदरणीय मंच और मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, उप कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल, श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी, कार्यक्रम समन्वयक, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, आदरणीय श्री राहुल सिंह जी परियार, ETI सह प्रशिक्षक एवं ओपन यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी, संस्था के प्राचार्य फादर और द्वय कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय DV सिंह जी, आदरणीय नैना सिंह जी, और प्रिय साथियों, और जो सीनियर वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं वो, और प्रिय सोमित जो इस वर्ष माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं और आपके महाविद्यालय का गौरव बनने के लिए गौरव पटल पर अपना नाम अंकित करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कम समय के साथ बात रखूंगा। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जहां पर प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति पर नज़र लगाकर उसके व्यक्तित्व विकास के कौशल का, हुनर को तराशा जाता है। बेशक आप हर जगह, हर ऑडिटोरियम में पीछे की पंक्ति में आम हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति समान होती है, और वो कब अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति और कब मंच पर सम्मान की स्थिति में अपने आप को तब्दील कर देता है, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका निस्वार्थ भाव, आपका समर्पण, आपकी सेवा और आपकी तत्परता और आपके कार्य करने की क्षमता आपको एक ऐसे आयाम को पाने की ललक पैदा करती है। जब आप कहीं खड़े होते हैं तब आपके माता पिता, आपके गुरुजन और आपके संस्थान का गौरव बनते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में विभिन्न प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। परिवर्तित शिविरों की श्रृंखला अलग है, भारत सरकार के श्रृंखलाओं के शिविर की श्रृंखला अलग है। जैसे कि हमारे भारत सरकार या राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मापदंड है वह इकाई शिविर, मतलब विशेष शिविर से राष्ट्रीय शिविर की कल्पना में है। साहसिक शिविर है, राष्ट्रीय एकता शिविर है, प्री RD है और RD है। लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पर परिवर्तित शिविरों की श्रृंखला है, जैसे राज्य स्तर शिविर जहाँ पर आपको नेतृत्व प्रशिक्षण के गुण सिखाए जाते हैं। तो शिविरों की अलग अलग व्याख्या है, कृपया उन्हें गूढ़ अध्ययन करें और उनके बारे में यह जानने का प्रयास करें कि कौन सी स्थिति में कौन से शिविर की परिकल्पना गढ़ी गई है। जब हम कहीं पर उपस्थित हों तो उसमें ये देखा जाए कि उस शिविर की सहभागिता के मापदंड क्या है। उससे ये पता होगा कि आप जब साक्षात्कार में जाते हैं और आपसे यह सवाल पूछा जाता है किसी एग्जाम में, तो आपको हायरार्की सिस्टम या उस सिस्टम की योजनाएं या उस सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, कि आप जब इतने कंफ्यूजन्स क्रिएशन में ना रहें कि जिससे कि आप विफल हो सके। सफल होने के लिए आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में आप सभी नामांकित स्वयंसेवकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी राष्ट्रीय स्तर, आपकी संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करें, प्रस्तुत करें और अपने संस्थान का गौरव बने। निश्चित यह एक छोटी प्रक्रिया हो सकती है, एक छोटी या प्रथम सीढ़ी हो सकती है, लेकिन अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको हर स्टेयर के स्टेप्स को क्लियर करना होगा। हर वो
एग्जामिनेशन से क्लियर करना होगा या हर एक परीक्षा से आपको निकलना होगा जिसके आप सोचने से विमुख हैं। हो सकता है कभी आपको पन्नी उठाने का भी काम मिले, लेकिन हमारे श्रम को शर्म ना मानकर शून्य से सफलता का शिखर हासिल करना है। सिफर से शिखर तक का सफल कैसे आप करेंगे ये आपके ऊपर है, आपके अगली पीढ़ी के देखने के ऊपर है, उनके अनुकरण के ऊपर है। आप वो कैसे उन्होंने यात्रा करी है, आपको वो कैसे गाइड करते हैं। संस्कार, व्यवहार और आत्मसमर्पण के साथ साथ सेवा समर्पण भाव निहित होता है। यही राष्ट्रीय सेवा योजना है। आप सभी का राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच पर आपका शिविर में और भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की तरफ से आपको आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के उन शिविरों के लिए अपने आप को तत्पर रखें। उससे पहले जाते जाते एक बात, प्रश्न मंच सहभागिता करना है। हर व्यक्ति को 10,000 तक के स्वयंसेवक या छात्र छात्राओं के पार्टिसिपेशन पर उनको उपहार मिलेगा। अब उपहार क्या है? यह एक हिडन है, सरप्राइज है। जब आप उस क्यूज को अपने पॉइंट पर खेलेंगे तब आपको उसकी महत्ता पता चलेगी। और उस क्यूज के बाद तो आप टेबल टॉप पर आ जाएंगे। उसके बाद कब माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे आप अपने स्वप्न को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कब प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे कई युवा हैं जो पीछे बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को उन्होंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्राचार्य महोदय का और संस्था का और कार्यक्रम अधिकारी महोदय का कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। स्वीकार हमारा आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता आपकी, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं उस गरिमामयी हस्ती को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिनकी उपस्थिति मात्र से ही यह कार्यक्रम और भी सक्रिय हो जाता है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी क्षेत्रीय निर्देशक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी से कि वे मंच पर आए और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के हम सब के मार्गदर्शक, इस संस्थान के प्राचार्य, फादर, सिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, संस्थान सम्मानीय अनंत कुमार सक्सेना जी, कार्यक्रम समन्वयक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, राहुल जी, दोनों कार्यक्रम अधिकारी, और राजकुमार जी। सोमित दुबे हमारे आइकॉन के रूप में हैं, वो भी आज सम्मान की पात्रता रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको भी देते कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम व्यक्तित्व विकास की एक ऐसी धारणा लेकर आगे बढ़ते हैं, जो धारणा कॉलेज में आकर जब हमारे पास एजुकेशन के लिए हमारे परिवारजन, हमारे मार्गदर्शक हमें कॉलेज भेजते हैं, विद्यार्थी बनकर जाएं। हर कॉलेज में ये लिखा है, सेवार्थ वापस आए। अब विद्या अध्ययन करने का जब समय हमारा आता है, विद्या अध्ययन के समय के दौरान सदैव हम अध्ययन नहीं करते। बहुत सारा समय हमारे पास बचता है और वो समय होता है ऐसे पॉजिटिव काम करने का जिनसे हमारा व्यक्तिगत पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, राष्ट्र के निर्माण में हम भागीदारी कर पाएं और राष्ट्र का निर्माण ही हमारा अपना निर्माण है। हम राष्ट्र और व्यक्ति दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही चीज है। यदि व्यक्ति का निर्माण होगा, राष्ट्र स्वतः निर्मित होगा। आज वर्तमान में जिस दिन हम जी रहे हैं, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 75 साल की आज़ादी के बाद में हम लोग अब 2047 की बात कर रहे हैं और विकसित भारत 2047 जिसमें युवाओं का योगदान होगा, युवाओं के द्वारा भारत के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। और उसी क्रम को लेकर भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने एक अलग पोर्टल तैयार किया जिसका नाम है माई भारत। राष्ट्रीय सेवा योजना का पोर्टल कार्य करने का पोर्टल है।
जहां पर हम व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काम करते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से काम करने का या टेक्निकल दस्तावेजीकरण करने का कोई कार्य है तो वो पोर्टल के माध्यम से होता है। और उस कार्य के लिए एक विशेष समय समय पर पोर्टल पर हमारे द्वारा की गई गतिविधियां डाली जाती हैं। आज पुरस्कार ले रहे हैं हम राष्ट्रीय सेवा योजना, लेकिन अगली साल जब हम पुरस्कार की बात करेंगे, इसी साल उसमें जोड़ा गया नाम माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। अब यदि आपका काम माय भारत पर नहीं है तो आप ये मान के चले हमें मूल्यांकन करना आसान हो गया कि आपने काम बहुत किया है लेकिन पोर्टल पे डाला नहीं। टेक्निकल वीक है आप, टेक्नोलॉजी आपकी कमजोर है, जो काम आप कर रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे। आज विकसित भारत के लिए जो देख रहे हैं, आज विकसित भारत क्यूज, ये एक सुनहरा अवसर है। कॉलेज के हर विद्यार्थी को, सामान्य विद्यार्थी को, बुजुर्ग को, महिला को, विद्यार्थी सभी के लिए ओपन है। 10 सवाल पूछे जाते हैं, जितनी जल्दी आप इसका उत्तर देंगे उतनी जल्दी पुरस्कार प्राप्ति के लिए, जो 10,000 पुरस्कार की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपकी पात्रता तय हो जाती है। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी 4 आयाम है। 4 आयाम में हम पार्टिसिपेशन करते हैं और उसके बाद नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है जिसमें 3000 विद्यार्थी भारत के सबसे सुंदर हॉल, जिसे कहते हैं भारत मंडपम, नई दिल्ली में बना है, उसमें भागीदारी करने का अवसर मिलता है। 2 दिन की कार्यशाला होगी और 2 दिन की कार्यशाला में एक दिन पूरे 10 बजे से लेके और 4 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी बातें सुनेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आप श्रोता होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी उन बातों को आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे, सुनेंगे और उनके आधार पर विकसित भारत के लिए क्या जरूरत और है, किस तरह की युवाओं की सोच है, कौन सी ऐसी विषय है जिन पर हमें और काम करने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति का एक बहुत बढ़िया आपने प्ले किया, उससे पहले फादर ने एक चेतावनी के साथ में संस्कार की बात की थी, आप समझ गए हैं। नशा मुक्ति केवल एक प्ले नहीं है, ये जीवन के वास्तविक प्ले को व्यवहार में उतारने का काम है। आज यदि आप देखते हैं, किसी भी बुजुर्ग को देखें जो तंबाकू खाता है, नशा करता है या परिवार में कोई नशा करता है, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू पर्सनल जाकर ले लें तो आपको पता पड़ जाएगा कोई भी उसके फेवर में अपनी सहमति नहीं देगा। कोई व्यक्ति, एक दुश्मन भी आपको ये सलाह नहीं देगा कि भाई नशा करो। लेकिन नौजवान पीढ़ी सुकून की तलाश में, कुछ अच्छा करने की तलाश में, आज़ाद होने की तलाश में, बड़ा करने की तलाश में हम छोटे छोटे टच की ओर बढ़ रहे हैं। और भोपाल पिछले 6 महीने से आप देखें, हर पेपर की इज्जत में सबसे ऊपर है। करोड़ों रुपए का ड्रग्स भोपाल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई होता है। हम बड़ा हब बनते जा रहे हैं। उस अवस्था में बीएसएस जैसे संस्थान का ये दायित्व है। ये एक प्ले करने से काम नहीं होगा। मैन टू मैन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हमें उनके साथ संवाद करने की जरूरत है, उनके अंदर घुसने की जरूरत है, उन्हें जानने की जरूरत है क्या वजह है, कौन सी कमी रह गई है कि माता पिता का इतना स्नेह, बड़ी फीस, बड़ा सामाजिक सरोकार होने के बाद में भी बच्चा सुकून में नहीं है। यदि सुकून नहीं है तो उसे सुकून किस में मिलना चाहिए? ऐसी योजना का नाम है राष्ट्रीय सेवा। बड़े आसानी से आपको लगता है हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अभी डीपी सिंह जी कह रहे थे हम 24 तारीख को ऐसा कार्यक्रम, आप ब्लड डोनेशन करिए। एक बच्चे को पढ़ा के देखिए, आपको पता पड़ जाएगी हमारी एजुकेशन का स्तर कितना बड़ा है। अगर जरूरत किसी के कान ज़्यादा बड़े हो जाए या अपने आप को होशियार समझता है तो मैं तो कहता हूँ 5वीं क्लास के एक बच्चे को पढ़ा के देख लो आप, वो आपको पढ़ा देगा। आपकी समझ में आ जाएगी कि बंक कैसे मारते हैं, क्लास से उड़ने का नशा क्या है, एंजॉय करने की आदतें क्या है, लाइब्रेरी की बजाय जो हमारी कैंटीन में वहाँ बैठ के बात करने का आनंद क्या है। आपको बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है, वो बच्चा इतनी जल्दी बता देगा क्योंकि आप बोलोगे ए और वो बताएगा सी, क्योंकि वो आज़ाद है। ऐसे ही आप आज़ाद हैं। इस आज़ाद अवस्था में बंधनों का नाम ही राष्ट्र निर्माण की चीज़ है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सेवा।
दुनिया की सारी शक्तियां जो ताकत है, जिन्हें हम महान पुरुष के नाम से जानते हैं, यीशु को यदि कष्ट नहीं दिया गया होता, उन्हें फांसी नहीं दी गई होती, उन्हें कीलें नहीं दी गई होती, तो शायद हम आज याद नहीं कर रहे होते। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका नहीं गया होता, आज हम याद नहीं कर रहे होते। हमारे महावीर जैन साहब को अगर जिस तरीके से उन्हें कष्ट यातनाएं दी गई, बुद्ध को कष्ट यातनाएं दी गई, इसलिए हम याद करते हैं कि उनने उसके बाद भी अपना जो सत्य का मार्ग था वो नहीं छोड़ा। और आज हमारे नौजवान पीढ़ी को ऐसी कोई यात्रा प्राप्त होती ही नहीं, फिर हम अपने मार्ग से क्यों भटक रहे हैं? ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फादर, हमारी नैतिक शिक्षा और संस्कारों में कमी आज की नौजवान पीढ़ी को भटकने पर मजबूर कर रही है। ऐसे छोटे छोटे आयाम समय समय पे होते रहने चाहिए। टीचर का विद्यार्थी के साथ संवाद होना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी के मन में पल पोषित और आगे क्या चल रहा है ये जानकर हम अपनी शिक्षा पद्धति, अपने कॉलेज की स्थिति दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। इस बहुत बड़े आयाम में, क्योंकि आज आने का मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन डीपी सिंह जी के आदेश को हम कभी मना नहीं कर पाते। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, बीएसएस को क्यों भाग लेना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। बीएसएस को इसलिए भाग लेना चाहिए क्योंकि हमारी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पल्लवी जैन गोविल एक बार बीएसएस कॉलेज आई और एक मानसी लड़की है, मैं आपके डीजे का नाम नहीं जानता, जो मोबाइल अपने आपके माध्यम से प्रसारण करती है, जो आकाशवाणी का केंद्र है, उस पर उनका 40 मिनट का इंटरव्यू है। कोई व्यक्ति यदि उस इंटरव्यू को सुनता है या देखता है तो आप यकीन मान जाइए किस तरह परिवर्तन व्यक्ति अपने जीवन में आदिवासी क्षेत्र में, जब वो महिला और आदिवासी विभाग की सचिव थी मध्य प्रदेश के अंडर में, लाया जा सकता है। जब मेरी उनकी चर्चा हुई तो चर्चा में कहा कि बीएसएस में जाने का आज मौका मिलेगा। उन्होंने कहा बीएसएस से मेरा अपना पुराना नाता है। ये नाता हमें लेके आता है और इसी नाते की वजह से हम कहीं ना कहीं बड़ा करना चाहते हैं और बड़े करने की दौड़ में ही ये बंदा 29 तारीख को राष्ट्रपति भवन में इस संस्थान के गौरव के साथ मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएगा। और आने वाला समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली साल कोई नहीं हो। अगली साल सामने बैठे विद्यार्थियों का समय है, अगली साल वो लोग आए, उसके बाद और लोग आए, और ये क्रम चलता रहना चाहिए, ये क्रम बहना चाहिए। तो मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, अधिकतम संख्या में हम सब मिलकर इस अभियान में अपनी भागीदारी करें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए सोच दायरे की मोहताज नहीं होती है। बहुत हल्का सोच बड़े काम को करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि पहली बार गुरुत्वाकर्षण की जब हम बात कर रहे थे, चंद्रमा, पृथ्वी, सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी, लेकिन कब उनके दिमाग में आया कि हम सेब ऊपर फेंकते नीचे क्यों आता है, एक पूरा का पूरा सिद्धांत डेवलप हो गया। और वही सिद्धांत हमारे जीवन में, कोई भी आपकी एक बड़ी सोच, यकीन मानिए, पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकती है। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आ गई, और उसके बाद में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस तरफ जाएगी, ये सब आपके दिमाग से पैदा होने वाला विषय है। और उन्हें लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में तैयार करके उन्हें जीवन में लाने का काम वैज्ञानिक और हम सब मिलकर करते हैं। लेकिन पहला जो खाका बनता है वो दिमाग में बनता है, और दिमाग में जो खाका बनता है वो नौजवान के दिमाग में बनता है। आप सब आमंत्रित हैं विकसित भारत की इस बड़ी क्विज में। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। रंग बिरंगे परिधान, सुरों की मधुर तान, लोक नृत्य है भारत की शान, जहां हर प्रदेश की है अलग पहचान। राजस्थान की रेत से उठता है रंगों का झरना, हरियाणा की धरती पर गूंजता है हौसले का तराना। मध्य प्रदेश की माटी पे झलकता है अपनापन, यही है हमारी संस्कृति का असली दर्पण। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे साथी स्वयंसेवकों को कि वे मंच पर आएं और लोक नृत्य की प्रस्तुति दें। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करिए।
जिन्होंने छुआ है आसमान। आज हमारे मंच पे पधारे हैं वह मेहमान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आए और स्वयं सेवकों को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। BSSS के इस राष्ट्रीय सेवा योजना उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हमारे साथ भारत सरकार युवा कार्य खेल मंत्रालय से उप कार्यक्रम सलाहकार और क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सोती सर, हमारे साथ इस संस्थान के मुखिया, लगातार उनका आश्रय लगातार हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार को मिलता रहता है और उनका स्नेह हमेशा ही राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के ऊपर रहता है। इसीलिए ये संस्थान जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार में उनका स्वागत है। हमारे साथ राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्र निदेशालय के युवा अधिकारी राजकुमार वर्मा जी, जो आप ही की तरह स्वयंसेवक होने के साथ आज युवा अधिकारी का पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश और न सिर्फ देश बल्कि एक हमारे युवाओं के लोकप्रिय राम सिंह परिहार जी, इस संस्थान के वो कार्यक्रम अधिकारी जो लगातार बच्चों के साथ लगे रहते हैं, अपनी पढ़ाई के दायित्व का निर्वहन तो करते ही हैं, साथ में आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, आपको राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रखने वाले आपके कार्यक्रम अधिकारी जो है DB सिंह सर, नैना मैडम, वो सीनियर वॉलंटियर जिन्होंने एक कड़ी बनाई है और ये कड़ी लगातार चल रही है। ये जो कड़ी है ये टूटनी नहीं चाहिए। लगातार पिछले चाहे वो अवार्ड से हो, चाहे वो NSS कैंप हो, चाहे NIC हो, लगातार ये एक श्रेणी है वो लगातार चल रही है। आपके वो सीनियर वॉलंटियर निश्चित ही जो आपको खुद तो उन्होंने अपनी जो भी अर्जित किया ही है, साथ में आपको भी अर्जित करने के लिए आपको अग्रणी रखे हुए हैं और वो वॉलंटियर जो इस श्रेणी में जुड़ना चाहते हैं। आप सबका राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने आप में अलग है, इसमें सेवा शब्द जुड़ा हुआ है और अगर यही सेवा शब्द हम अपने आचरण में ले आएँ तो निश्चित ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य बाकी भी यही है, समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास किसका होना है? आपका होना है। ये आपकी योजना है, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास उद्देश्य बाकी यही है, लेकिन माध्यम समाज सेवा है। हम समाज के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं किस तरह से हमको अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। कोरोना काल में हमारे एक नया वर्ड इम्यूनिटी हमारे युवा की अब जहन में आ गया है कि इम्यूनिटी हमारी बढ़नी चाहिए, तभी हम अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी कि हम अच्छा भोजन ग्रहण करें, हम जो है ऐसा कुछ करें। अभी हमारे DB सिंह सर ने एक थीम बनाई है कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जो है वो अवश्य ही आज जो है अभी सोती सर ने भी चिंता प्रकट की कि भोपाल में ये हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना का युवा हमारा जो है वो नशा मुक्त भारत की ओर चल पड़ा है। क्योंकि हमें जो है ना कहना आना चाहिए। जैसे एक नाटक हुआ उसमें उन्होंने कहा नहीं अभी क्या थोड़ा ही तो है, चलो। अगर हमारा युवा ना कहना सीख जाए, अगर हमको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो मतलब गलत है, एक दृढ़ निश्चय आपकी जहन में आना चाहिए। और राष्ट्रीय सेवा योजना की ये गतिविधियाँ आपके मॉरल को हाई करती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की ये गतिविधियाँ आपको बताती हैं किस तरह से आप समाज के बीच में जाएं, लोगों को समझाने का काम करें। ये सीखने और सिखाने की योजना है। जब हम किसी दूसरे को सिखाने का काम करते हैं तो पहले हमें स्वयं सीखना होता है, पहले उसको हमें स्वयं अपने आचरण में लाना होता है। और जब यही चीज़ें जब हमारी आचरण में आ जाती हैं और हमें लगता है कि नहीं हम राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर हैं, तो स्व अनुशासन अपने आप आ जाता है। और यही स्व अनुशासन हमारे जब जहन में आता है तो अन्य चीज़ें करने के लिए हमेशा अपन त्याग दें। नहीं हम तो NSS के वॉलंटियर हैं, हमें अनुशासित रहना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो जब ये हमारे आचरण में आ जाता है तो हमारा मॉरल हाई होता है और हमें बहुत सारे काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो 7 दिवसीय शिविर हो, चाहे आपकी नियमित गतिविधियाँ हों।
किसी को बोलना अच्छा आता है। अभी मंच से बहुत सारे हमारे जो संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, किसी का नृत्य अच्छा होता है, किसी की अभिनय क्षमता अच्छी होती है, किसी की रंगोली अच्छी होती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है। और जब इन सब चीज़ों के मामले में हमारी तारीफ हो जाती है, तो पढ़ाई तो हम करते ही हैं, पढ़ाई अपनी जगह पर है, पढ़ाई तो करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ हमें को करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे आना चाहिए। और जब हम उन एक्टिविटी में आगे आते हैं और हमारी जो प्रतिभा है उसमें निखार आता है और हमारी तारीफ हो जाती है, अरे भाई इसको तो ये बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा है, तो हमारे युवा की जब तारीफ हो जाती है तो निश्चित उसका मॉरल हाई हो जाता है। और जब हमारे युवा का मॉरल हाई होता है तो वो सोच लेता कि नहीं हम कुछ हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और युवा अगर ये ठान लेगा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, स्व अनुशासित रहकर, नॉट मी बट यू, हमारे एनएसएस का जो ध्येय वाक्य है, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। और अगर हम ये अपने जीवन में मूल मंत्र बना लें कि स्वयं से पहले आप, मैं नहीं आप, तो फिर निश्चित ही हमारा तो कल्याण है ही, साथ में आपका भी कल्याण है, आपका मॉरल हाई हो रहा है, आपका लक्ष्य बड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का परिवार बहुत बड़ा है और अगर हमारे युवा का लक्ष्य बड़ा हो जाए तो निश्चित ही उसको पाने के लिए यही परिवार जो है वो आपको आगे करता है। और उसके उदाहरण यहाँ अभी दिए, अभी रिसेंटली सौमित आपके साथी हैं जो 29 तारीख को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने वाले हैं। ये श्रेणी रुकनी नहीं चाहिए, तो आप केवल राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को अंजाम दें, चाहे वो नियमित गतिविधियाँ हों, चाहे विशेष शिविर हों, आप तो चल पड़िए समाज सेवा के लिए, दूसरों को देने का सुख अर्जित करने के लिए। आप देखिए तो जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें कितना सुख मिलता है, और यही सुख जो है वो आपको आपके जीवन का लक्ष्य बड़ा बनाता है, आपको एक लीडर बनाता है, नेतृत्व का गुण विकसित करता है, और यही लीडरशिप जो है जीवन भर काम आती है। चाहे हमारे घर के कार्यक्रम हो, चाहे हम कहीं के भी हों, अगर हम में लीडरशिप है तो निश्चित ही हमें अलग से तवज्जो मिलती है, और यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के स्व अनुशासित युवाओं की जरूरत देश को भी है। और यही जो है जब हमारा मॉरल हाई होता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने का परसेंटेज भी हमारे वॉलंटियर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मॉरल ऑलरेडी हाई है। इंटरव्यू बोर्ड के हम जवाब बहुत आसानी से दे पाते हैं, और निश्चित ही इंटरव्यू बोर्ड को भी लगता है कि नहीं ये वॉलंटियर जो है वो इसने समाज सेवा की है। और हमारे साथ जब मार्कशीट के साथ हमारे बी और सी प्रमाण पत्र लगे होते हैं तो ये प्रमाण पत्र निश्चित ही आपको वेटेज देते हैं कि नहीं इसने एनएसएस का काम किया है, समाज सेवा की है। तो आपको प्रयास ये भी करना है कि आपके साथ बी और सी प्रमाण पत्र भी हों। तो आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से एनएसएस एक्टिविटी को करते रहिए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, ऊपर वाला आपका कल्याण करेगा। आप केवल समाज सेवा के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र बहादुर सिंह जी से कि वे मंच पर आएं और कार्यक्रम को गति दें। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। युवा है तो युवा की ऊर्जा दिखनी चाहिए, एनएसएस यही सिखाता है। मैं आज इस मंच पर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसके पीछे एक मुख्य कारण है कि हमारे बीच हमारे ही महाविद्यालय से राष्ट्रीय सेवा योजना के एक नवयुवक सौमित दुबे को फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो यात्रा रही है उसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं सम्मानीय अतिथियों को मंच पे बुलाना चाहता हूं। साथ में तो मैं आपकी जोरदार तालियों से सौमित दुबे को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। सौमित दुबे। धन्यवाद। साथ ही मैं मंच पर, चूंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास और हमारे बीच पधारे अतिथिगण
को अन्य किसी प्रोग्राम में भी जाने की व्यस्तता है, तो मैंने सर ने अनुरोध किया कि उनको अभी निकलना है, तो मैं चाहता हूं कि बीएसएस महाविद्यालय के प्रांगण में हमारे बीच उपस्थित हुए डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, जो डायरेक्टर हमारे क्षेत्रीय निदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रीजनल ऑफिस है उसका कार्यभार संभालते हैं, तो मैं फादर से अनुरोध करता हूं कि उनको बीएसएस महाविद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका आभार व्यक्त करें। साथ ही मैं डॉक्टर नैना सिंह मैम से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच पधारे श्री राजकुमार जी का स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करें। मैं फादर से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे बीच डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुनः मैं डॉक्टर नैना सिंह मैम से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच राहुल सिंह परिहार जी का स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करें। धन्यवाद महोदय। जहां मिट जाएंगे मगर तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, यही था ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, देशभक्ति की ज्वाला थी, तो हर दिल में जल रही थी। जय हिंद। मैं रिमी शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेविका। यह नृत्य हमारी भारत की बेटियों को समर्पित है, जिन्होंने पूर्ण साहस के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों का, जो इस नृत्य को गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देंगे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही है मम भारतम। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम।
बल्कि राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। जब देश का युवा नशे के चंगुल से मुक्त होकर शिक्षा, विज्ञान, सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है, तभी भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनता है। धन्यवाद की माला पहनाएं जो हम पर उपकार करे, आभार से बंधे हैं रिश्ते जो हर कोई स्वीकार करे, कृतज्ञता का भाव रखे यही जीवन का सार है, धन्यवाद कहने का यह अवसर सुखद और आपार है। जय हिंद। मैं नमामि अर्जरिया स्वयं सेविका राष्ट्रीय सेवा योजना, हमारे मुख्य अतिथि, सम्माननीय अतिथि, विशेष अतिथि, मुख्य वक्ता, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, डीन ऑफ एकेडमिक्स, कार्यक्रम अधिकारी एवं वरिष्ठ स्वयंसेवकों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें मार्गदर्शित और प्रेरित किया। साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय की टेक्निकल टीम एवं सपोर्ट स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। अब मैं उन सभी स्वयंसेवकों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूर्ण उत्साह से भागीदारी निभाई। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत को नशा मुक्त युवा एवं सशक्त भारत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इस आयोजन में शामिल सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका सहयोग और समर्थन हमें हमेशा प्रेरित करता है और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें आशा है कि हम सब मिलकर राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को पूरा करेंगे और समाज के प्रति सेवा में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।